हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीए सक्सेस मास्टर में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए बीए सेकंड ईयर का थर्ड सेमेस्टर का दबाव समूह के बारे में आज आपको बताएंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बीए थर्ड सेमेस्टर में। तो दोस्तों आइए इस पर देखते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर चैनल पर नए हैं। दबाव समूह एक ऐसा गैर लाभकारी और स्वयंसेवी संगठन है दोस्तों। तो पेपर में आपके दबाव समूह के बारे में पूछा जा सकता है, दबाव समूह क्या है और दबाव समूह की विशेषता बताइए। तो दबाव समूह एक ऐसा गैर लाभकारी और स्वयंसेवी संगठन है जिसका लक्ष्य आम आदमी से संबंधित हितों के लिए सरकारी सार्वजनिक नीति को प्रभावित करना या आम लोगों से संबंधित एक विशेष कारण की रक्षा करना है। दबाव समूह सरकार और लोगों के बीच एक कड़ी के रूप में काम करते हैं। ये समूह किसी देश की प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था पर या तो ये सुनिश्चित करने के लिए दबाव डालने की कोशिश करते हैं कि उनके हितों को बढ़ावा दिया जाए, या ये देखने के लिए कम से कम उनके हितों को पृष्ठभूमि में नहीं रखा गया है। कोई भी प्रणाली उनके दृष्टिकोण को ध्यान में रखे बिना प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर सकती है। ये सरकार पर दबाव बनाकर सार्वजनिक नीति को बदलने का प्रयास करती है। ये सरकार और उसके सदस्यों के बीच एक सेतु है। तो दबाव समूह की विशेषताएं डालेंगे और पहली विशेषता लिखेंगे, दबाव समूह कानून और नोटिस के आधार पर स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर सकते हैं। दूसरा, सभी हित समूह स्वयं या अपने कारणों के लिए लाभ के लिए सरकार की नीति को प्रभावित करने की एक लालसा रखते हैं। तीसरा, आमतौर पर ये गैर लाभकारी और स्वयंसेवी संगठन होते हैं। चौथा, एक लक्षित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वह राजनीति या औद्योगिक निर्णय निर्माताओं को प्रभावित करना चाहते हैं दोस्तों। तो आप 4-5 ही लिख देंगे विशेषताएं। मैं आपको बता देता हूँ सारी विशेषताएं। दबाव समूह नियुक्तियों का समूह या संग्रह है जो जातीयता, धर्म, राजनीतिक दर्शन या एक समान लक्ष्य के आधार पर मूल्यों और विश्वासों पर समान पकड़ रखते हैं। दबाव समूह अक्सर उन लोगों की विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो समाज की मौजूदा परिस्थिति से असंतुष्ट होते हैं। सातवां, ये उन हितकारी समुदायों के स्वाभाविक परिणाम हैं जो सभी समाजों में विद्यमान रहते हैं। आठवां, दबाव समूह राजनीतिक दलों से भिन्न होते हैं। राजनीतिक दल लोगों द्वारा चुनकर आने के बाद परिवर्तन करना चाहते हैं, जबकि दबाव समूह राजनीतिक दलों को प्रभावित करने का प्रयास करता है। दबाव समूह विशेष मुद्दों पर बेहतर तरीके से ध्यान केंद्रित करने में सक्षम हो जा सकते हैं, जबकि राजनीतिक दल मुद्दों की विस्तृत श्रृंखला का पता लगाते हैं। नौवां, दबाव समूह व्यापक रूप से लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण भाग है। तो दबाव समूह के कार्य पूछे जाएंगे आपसे। तो इसमें हेडिंग आपको याद करनी है कि विशिष्ट हितों के लिए कार्य। तो दबाव समूह क्या विशिष्ट हितों के लिए कार्य करते हैं और इसके बारे में आपको लिख देना है। आपको हेडिंग याद करना है और इसको एक बार पढ़ लेना है जो भी है। तो आधुनिक जैसे कुछ हितों को पूरा करने के लिए दबाव समूह का गठन किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे हेडिंग पढ़ना है आपको। हेडिंग ज़्यादा ज़रूरी है और जो लिखते हैं वो कम ज़रूरी है दोस्तों। तो आधुनिक और पारंपरिक साधनों का उपयोग करना, सीमित संसाधनों के लिए संघर्ष करना, ये कार्य है दोस्तों। अपने मुद्दों को उठाने के लिए सीमित राजनीतिक दलों का होना, इनके बारे में आप विस्तार से पढ़ लेंगे 1-2-3 बार, जिससे पेपर में आपको याद रहेंगे। तो गतिशील सामाजिक परिवर्तन को दर्शाना, भारत में दबाव समूह के प्रकार दोस्तों, और भारत में दबाव समूह के प्रकार कौन कौन से हैं ये भी पूछा जा सकता है। तो व्यापार समूह और ट्रेड यूनियन समूह, कृषि समूह, व्यवसायिक संघ, छात्र संगठन, धार्मिक संगठन, जाति समूह, जनजातीय संगठन और भाषी समूह, विचारधारा आधारित समूह, एनोमिक समूह दोस्तों। तो ये समूह है। तो आपको इम्पोर्टेंट इसमें क्या है, तो इसके कार्य इम्पोर्टेंट है, कार्य पूछे जा सकते हैं दबाव समूह के कार्य। तो दबाव समूह के कार्यों में आपने कहा विशिष्ट हितों के लिए कार्य करते हैं ये। कुछ हितों को पूरा करने के लिए दबाव समूह का गठन किया गया है और तदनुसार राजनीतिक व्यवस्था में सत्ता संचालन संरचना से निपटना है। आधुनिक और पारंपरिक साधनों का उपयोग करना, वे अक्सर राजनीतिक दलों को वित्त पोषित करते हैं, चुनाव के दौरान उम्मीदवारों को प्रायोजित करते हैं और नौकरशाही के साथ संबंध बनाए रखते हैं। वे अपने हितों को बढ़ावा देने के लिए जाति कार्ड खेलने, पंथ और धार्मिक राजनीति में शामिल होने जैसे प्रभाव हासिल करने के साधन के रूप में पारंपरिक सामाजिक वास्तविकता का भी उपयोग करते हैं। सीमित साधनों के लिए संघर्ष, तो दबाव समूह बनाने का एक प्रमुख कारण संसाधनों की कमी है। सामाजिक जीवन में समाज के विभिन्न वर्गों के संसाधनों पर हमेशा दावे
और प्रतिदावे होते हैं। अपने मुद्दों को उठाने के लिए सीमित राजनीतिक दलों का होना। ठीक है दोस्तों, तो और हेडिंग है और ये 3 आप लिख देंगे, कार्य बस बहुत है। और भारत में दबाव समूह के प्रकार, तो व्यापार समूह भारत में सबसे अधिक महत्वपूर्ण, प्रभावशाली और संगठित दबाव समूहों में से एक है। व्यापार समूह के उदाहरण इस प्रकार हैं: भारतीय उद्योग परिसंघ, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ, वाणिज्य एवं उद्योग मंडल। और प्रमुख घटक बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कलकत्ता में मध्य वाणिज्य संगठन, दिल्ली ट्रेड यूनियन उद्योगों, मजदूरों और श्रमिकों की मांगों पर ध्यान देती है। वैकल्पिक रूप में इन्हें श्रम समूह के रूप में भी जाना जाता है। उदाहरण: ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी और एटक हैं। व्यावसायिक कृषि समूह, ये समूह भारत के किसान समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनकी भलाई के लिए कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए भारतीय किसान संघ, हिंद किसान पंचायत, व्यावसायिक संघ। इस प्रकार की संस्थाएं वकीलों, डॉक्टरों, पत्रकारों और शिक्षकों के लिए भारत में पेशेवर काम करने वालों की चिंताओं का सामने रखती है। उदाहरण: इंजीनियर एसोसिएशन, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, BCIC और डेंटल काउंसिलिंग। छात्र संघ, भारत में छात्रों की शिकायतों और कारणों का प्रतिनिधित्व करने के लिए कई प्रकार के संगठन हैं। उदाहरण के लिए भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ कांग्रेस, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, छात्र युवा संघर्ष समिति। धार्मिक संगठन, भारतीय राजनीति में धर्म पर आधारित संगठन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे संकीर्ण नजरियों का प्रतिनिधित्व करते हैं और अक्सर उन्हें धर्मनिरपेक्ष विरोधी कहा जाता है। इन संगठनों के उदाहरण हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवी संघ, विश्व हिंदू परिषद, ब्रह्म समाज, जाति समूह। तो दोस्तों इतने समूह के बारे में आप बता देंगे, बहुत है। भाषाई समूह जरूरी है, भाषाई समूह के बारे में जरूर बताना है आपको। भारत में 22 अनुसूचित भाषा है। हालांकि भारत में भाषाओं का कल्याण के लिए कई समूह और आंदोलन कार्य कर रहे हैं। उदाहरण के लिए हिंदी साहित्य सम्मेलन और तमिल संघ आदि। विचारधारा आधारित समूह, तो इसमें निम्नलिखित समूह है बस। तो दोस्तों चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।